Good morning, students. In today's lecture, we will continue the physicochemical property of the drug molecule with the next property, that is the optical rotation. In optical rotation, if we talk about ordinary beam of light, then it was found that the ordinary beam of light consists of electromagnetic waves oscillating in different waves. तो ये भी जो भी ordinary beam of light है, ये दो waves इसमें present होते हैं. First is the इलेक्ट्रिक वेव्स एंड सेकेंड वेव इज द मैग्नेटिक वेव्स. और ये दोनों ही जो वेव्स है ये डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं. सो अगर हम इस ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट को देखें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखें, इट विल अपीयर लाइक दिस. तो इसमें आप देख सकते हैं एक वेव जो है जो ब्लू है that is electric and second one is the magnetic wave. और इसमें आप देख सकते हो ये दोनों ही waves क्या है, ये perpendicular है to each other. तो different directions में ये move कर रहे हैं. So this is the reason कि जब भी आप light को observe करते हो and this light appear like this, क्योंकि इसमें जो ये waves है ये अलग अलग direction में pass हो रही है, तो इसलिए हमें ये इस तरह की visualize होती है. Now when this beam of light is passed through a polarizer, जिसको कि हम निकोल प्रिज्म भी कहते हैं, तो ये बीम ऑफ लाइट जब पोलराइजर से पास होती है तो क्या होता है कि जो लाइट पहले इनिशियली अलग अलग डायरेक्शन में जिसकी वेव्स पहले ऑसिलेट कर रही थी, आफ्टर पासिंग द पोलराइजर अब वो वेव्स जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी. और ये बीम ऑफ लाइट जो आप को obtain हो रही है after passing the polarizer, it is known as the plane polarized. ठीक है, you can see it here. जैसे अभी मैंने इनिशियली आपको क्या बताया कि जो लाइट है वो हमें किस तरह से विजुअलाइज होती है इन अ स्कैटर्ड फॉर्म. तो ये बीम ऑफ लाइट जब पोलराइजर से पास होगी तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीच में vertically जो है space जो है that is empty, so the waves can only pass through this empty space. तो जब ये waves इस polarizer से pass होंगी तो हमें किस तरह से visualize होंगी, it will be like this. ठीक है, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, plane polarized light. और you can also see it here. यहाँ पे क्या है, बीम ऑफ लाइट है. ठीक है, तो इनिशियली जो वेव्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है. आफ्टर दैट हेयर इज प्लेस्ड अ पोलराइजर. तो यहाँ पे जो ये वर्टिकली जो ये स्पेस यहाँ पे है तो इसके थ्रू जो है लाइट पास हो रही है. सो ओनली दैट वेव विल पास थ्रू दिस पोलराइजर जिसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, दैट इज दिस वन. ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है दूसरी वेव ये क्या होगी, ये ब्लॉक होगी, सो इट विल नॉट पास थ्रू इट. तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वेव्स होंगी कौन सी होंगी, दैट इज ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो अल्टीमेटली जो आपके पास यहाँ पे लाइट है दैट इज नोन एज द पोलराइज्ड लाइट, एंड बिफोर पोलराइजेशन दैट लाइट इज नोन एज द अनपोलराइज्ड लाइट. So after the polarization of the light, when you pass that plane polarized light through some organic compound, this rotates the plane polarized light. Means कि यहाँ पे जो ये क्या है आपके पास, जो मैंने अभी आपको कहा कि अल्टीमेटली अगर जो बीम ऑफ लाइट है जब वो पोलराइजर से पास होगी तो आपका ये जो लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इट विल बी विजुअलाइज्ड लाइक दिस. मीन्स कि इसमें क्या है, सिंगल डायरेक्शन में ही ऑसिलेट हो रही है वेव. ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फर्दर किसी ऑर्गेनिक सैंपल के थ्रू पास कराते हो तो क्या होगा, ड्यूरिंग दिस क्या होगा कि वो जो वेव है, वो जो लाइट है, इट विल अगेन रोटेट आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल. एंड इट डिपेंड्स ऑन कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो कि सैंपल से पास हो रही है, ये क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है. सो बेस्ड ऑन दिस कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सैंपल के थ्रू पास होने के बाद अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट सैंपल के थ्रू पास होने के बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
रोटेट कर रहे हैं तो उस सैंपल को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? लीवो रोटेटरी। ठीक है। Then after this, optical activity is shown by the compounds possessing chiral molecules. तो optical जो rotation है या optical activity है generally हमें किस में देखने को मिलते हैं? कौन से compounds में? जो कि जिसमें कि chiral molecules है, और इसका example जो है that is the lactic acid. ये जो है दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, और इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। नाउ इन दिस वी यूज अ टर्म स्पेसिफिक रोटेशन। सबसे पहले इसमें हम एक जनरल बात करते हैं कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं हम उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। मींस कि हम ये देखते हैं कि जो भी ड्रग है वो लिवो रोटेटरी है या फिर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्योंकि कई बार क्या होती है कुछ ड्रग्स की लिवो रोटेटरी फॉर्म बायोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव होती है और कुछ की डेक्स्ट्रो फॉर्म जो है वो ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, तो इसीलिए हम उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो है स्टडी करते हैं। तो इसमें हम जो स्टडी करते हैं उसके लिए हम वैल्यू लेते हैं दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। अभी एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? इसमें है कि व्हेन अ पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट passes through an optically active compound, its plane rotates through an angle alpha depending on number of optically active compound. मीन्स कि आपके पास क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब एक सैंपल के थ्रू पास होगा तो ये लाइट जो है वो रोटेट होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने के बाद यहाँ पे एक एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, या फिर इसको हम एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। और ये जो एंगल है कि कितनी इस एंगल की वैल्यू आ रही है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जनरल बात है एक सैंपल की। ठीक है, जो भी हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। अब इसी में से हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन, और स्पेसिफिक रोटेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा विद इन लॉन्ग ब्रैकेट से। और स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है कि जब एक बीम ऑफ लाइट पास हो रही है थ्रू अ सैंपल सोल्यूशन, और उस सैंपल सोल्यूशन की लेंथ जो है दैट इज 1 डेसीमीटर, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सैंपल की दैट इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो उस सैंपल से लाइट पास होने के बाद कितना एंगल फॉर्म कर रही है, कितना एंगल बन रहा है वहां पे, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। एंड दिस स्पेसिफिक रोटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा विद इन लॉन्ग ब्रैकेट। एंड अगर आपने कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज अल्फा अपॉन एल सी। अल्फा जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, जो भी हम सूटेबल जैसे पोलैरीमीटर हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे हम उस इंस्ट्रूमेंट से हम इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एल जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द सैंपल सोल्यूशन, एंड C जो है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके आप स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। Now here is the general representation of a polarimeter by which we can find out the optical activity or optical rotation of any compound. तो सबसे पहले यहाँ पे light source है which is a high intensity light bulb. तो जो भी light है वो यहाँ से पहले initially pass होगी, and this light is the unpolarized light. This unpolarized light will pass through the polarizer. यहाँ पे एक polarizer place किया गया है, and after passing through this polarizer, the unpolarized light will get convert into the प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है इट विल पास थ्रू द सैंपल सोल्यूशन। सैंपल के थ्रू पास होने के बाद दोबारा से प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो कुछ एंगल पे रोटेट होगी, एंड देन अगेन हेयर इज प्लेस्ड एन एनालाइजर। फर्दर जो ये लाइट है जो कि सैंपल से पास होके रोटेट हुई है, इट विल पास थ्रू दिस एनालाइजर, एंड आफ्टर दिस हेयर इज द डिटेक्टर। Now, before explaining the experimental part,
Here first I will explain you about that what happens to the light when it passes through a polarizer, sample and an analyzer. तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या है, लाइट सोर्स से जो है बीम ऑफ लाइट वो फोकस हो रही है ऑन द पोलराइजर, ठीक है। देन पोलराइजर से पास होने के बाद जो लाइट का जो डायरेक्शन है इट वाइब्रेट्स इन द सिंगल डायरेक्शन। देन आफ्टर हियर इज प्लेस्ड एन एनालाइजर, तो यहाँ से लाइट जो इस एनालाइजर से फर्दर पास होगी। नाउ हियर यू कैन सी कि अगर एनालाइजर जो है अगर उसकी अलाइनमेंट सेम है जैसे कि पोलराइजर की अलाइनमेंट है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो लाइट है वो इजीली पहले पास हो रही है पोलराइजर से, देन उसके बाद वो लाइट फर्दर इजीली पास होगी एनालाइजर से, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जब आप उसको थ्रू लेंस देखोगे तो यू विल सी अ ब्राइटनेस ऑफ दिस लाइट थ्रू दिस लेंस, ठीक है। आफ्टर दिस अगर आप एनालाइजर को रोटेट करते हो परपेंडिकुलर टू द कमिंग लाइट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे आपने क्या किया, इस एनालाइजर को रोटेट किया, तो पहले जो एनालाइजर की अलाइनमेंट था दैट वाज वर्टिकल, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हुई है विच इज परपेंडिकुलर टू द कमिंग लाइट, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब ये जो लाइट है इट विल नॉट पास थ्रू द एनालाइजर, एंड आफ्टर दिस अगर आप इसको थ्रू लेंस देखो तो आपको क्या दिखेगा, देयर विल बी अ डार्कनेस, ठीक है। नाउ अगर यही प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है अगर वो पास हो रही है थ्रू अ सैंपल ट्यूब जिसमें कि आपका एक सैंपल प्रेजेंट है, तो पहले इनिशियली क्या हो रहा था, आफ्टर पोलराइजेशन जो प्लेन ऑफ लाइट था दैट वाज इन वर्टिकल, ठीक है। अब सैंपल से जब पास हो रहा है हियर यू कैन सी कि अब जो यहाँ पे लाइट है वो अब रोटेट हुई है, तो जो आपका एनालाइजर था वो कैसा था, हॉरिजॉन्टली वो अलाइन था, तो दैट मीन्स कि अब ये लाइट जो है इस एनालाइजर से पास हो सकती है। देन फर्दर व्हेन यू ऑब्जर्व इट थ्रू लेंस तो अगेन आपके पास एक ब्राइटनेस यहाँ पे आएगी। Then again if you rotate this analyzer from horizontal position to the vertical position तो दोबारा से लाइट इसके थ्रू पास नहीं होगी and you will see a darker portion of this light. I hope you understood how the bright and dark phase of the light is observed when we adjust the analyzer. Now the experimental part. So to determine the angle of rotation, the apparatus that is used is the Lorentz half-shade polarimeter. And there are various parts of this polarimeter. The different parts of this polarimeter are, first is the source of light. Here is present sample well जिसमें कि sample tube जो है उसको place किया जाता है. Then after here is present a lens through which the beam of light is observed. Then here is present a knob by which we can adjust the analyzer, and here is present the vernier dial or you can say a scale, and in similar way on the other side there is also present other scale. You can see it here. If you observe this polarimeter from this side, here are this on the left side there is present a vernier dial, and also on the right side there is another vernier dial present. Now here is the diagram of this sample tube in which the solution of the sample is filled, of which we have to determine the angle of rotation, and after filling this sample tube is placed in the sample well which is present at this portion of the polarimeter. Now, the first step of this experiment is the preparation of the solution of the compound of which angle of rotation is to determine. In the next step, after preparation of sample, the sample tube is removed from the polarimeter and this sample tube is properly washed, and then
इट इज फिल्ड विद द डीआयोनाइज्ड वाटर। तो ये जो डीआयोनाइज्ड वाटर हम फिल करेंगे सैंपल ट्यूब में, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है पोलैरिमीटर, उसकी हम कैलिब्रेशन करेंगे। After filling the deionized water into the sample tube, the hatch of the sample well is opened and then the sample tube containing deionized water is placed in the sample well. After that, we observe through the lens to calibrate the polarimeter. तो अब हम इसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो आप इसको लेंस के थ्रू देख रहे हो, तो हाफ पार्ट जो है दैट इज ब्राइटर एंड हाफ पार्ट इज डार्कर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ नॉब यू विल एडजस्ट इट इन सच अ वे कि टोटल जो बैकग्राउंड है ये सारा आपका ब्राइटर फेस में आ जाए। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे आप एक स्केल भी देख सकते हो। जब आप इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से करोगे कि ये सारा का सारा पोर्शन जो ये ब्राइट होगा, और एट दैट टाइम ऑल्सो यू विल सी कि ये जो जीरो है इट विल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ दिस स्केल। अब इसमें जो ये अपर स्केल है दैट रिप्रेजेंट्स द होल नंबर एंड दिस लोअर स्केल रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर। नाउ आफ्टर एडजस्टमेंट इट विल बी लाइक दिस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहले आपको हाफ पोर्शन ब्राइट एंड हाफ पोर्शन डार्क पहले दिख रहा था, अब ये टोटली बाय एडजस्टिंग विद द हेल्प ऑफ नॉब अब ये सारा पोर्शन जो है ये ब्राइटर है। एंड प्लस इन दिस स्केल यू विल सी कि जो ये अपर स्केल है इसका जो जीरो है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द लोअर स्केल का जो ये जीरो है इसके साथ ही कोइंसाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन calibrated. Then after the calibration of the polarimeter, you will again remove the sample tube from the sample well. और आप क्या करोगे, जो उसमें deionized water था उसको आप रिमूव करोगे sample tube से, and then you will fill this sample tube with the given sample, जो भी sample का आपने optical rotation find out करना है। After this, you will again place the sample tube in the sample well. After that, we observe through the lens to take the reading of the angle of rotation. While observing through the lens, you will again see the two phases, that is the dark and the bright phase. Now what you will do, आप दोबारा से जो नॉब है उससे उसका एनालाइजर जो है उसको एडजस्ट करोगे इन सच अ वे कि दोबारा से जो ये आपका हाफ पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें it will get converted into the brighter phase. After adjusting with the help of knob, you will see कि अब जब आप लेंस के थ्रू इसमें देखोगे तो टोटल जो बैकग्राउंड है दैट इज इन ब्राइट फेज। ठीक है, तो ये आपका जो सारा का सारा पोर्शन है यहाँ पे अब वो ब्राइट हो चुका है। तो जब इस तरह से ब्राइट होगा आफ्टर दैट यू विल टेक रीडिंग। तो उसके लिए आप ये स्केल को देखोगे, तो स्केल में जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एक आउटर स्केल है और एक इनर स्केल है। तो इस स्केल पे आप रीडिंग कैसे लोगे, सबसे पहले आप तो देखोगे कि जो ये इनर स्केल है और इसका जो ये जीरो सेगमेंट है, जो ये जीरो पॉइंट है, ये अब आउटर स्केल के कौन से पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में जो पॉइंट ऑफ कोइंसाइड है इट इज दिस वन। तो जो आपकी रीडिंग होगी दैट विल बी 1। ठीक है, 1 के बाद आपका पॉइंट लगेगा। अब पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आएगी वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इस जीरो के बाद जो कि आपके इनर स्केल में प्रेजेंट है, इस जीरो के बाद नेक्स्ट ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोबारा से आउटर स्केल के किसी एक पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इस केस में आप देखोगे इस जीरो के बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है दैट इज दिस वन। ठीक है, तो होल नंबर आपका आएगा 1 1 पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी अगेन 1। तो अल्टीमेटली आपकी रीडिंग जो होगी एंगल ऑफ रोटेशन दैट विल बी 1.1।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी विल फाइंड आउट कि जो आपकी वैल्यू है वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है, मीन्स कि जो कंपाउंड है इज दैट लीवो और डेक्स्ट्रो, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगेन जैसे अभी हम जो ये रीडिंग ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, जो पोलैरिमीटर के लेफ्ट साइड पे जो स्केल प्रेजेंट है। जैसे इनिशियली मैंने आपको जब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था तब मैंने आपको कहा कि दो वर्नियर डायल्स प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। तो अभी जो हम ये रीडिंग देख रहे हैं दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। तो जब हम लेफ्ट साइड की रीडिंग देखते हैं तो अब इस केस में हमने देखा कि जो ये इनर स्केल का जीरो है दैट इज अबव दिस जीरो, ठीक है। तो जब ये स्केल ऊपर की तरफ जाएगा, when this zero of this inner scale is above the zero of outer scale, तो that means कि जो वैल्यू है यहाँ पे दैट इज इन नेगेटिव। और ये कब होगा, जब हम लेफ्ट साइड के स्केल को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इन केस अगर यही जीरो की वैल्यू प्रेजेंट होती बिलो दिस जीरो, जैसे अभी पीछे हमने 1.1 जब रीडिंग देखी थी तो उस केस में हमने देखा था जो जीरो था वो कहाँ पे प्रेजेंट था, बिलो द जीरो वैल्यू ऑफ द आउटर स्केल। तो दैट मीन्स वहां पे वो पॉजिटिव में रीडिंग थी। बट अगर अब ये प्रेजेंट है अबाउट द जीरो ऑफ आउटर स्केल, तो दैट शोज द वैल्यू इज इन नेगेटिव। Now, if we are taking a reading from the vernier dial that is present on the right side of the polarimeter, in this case हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर ये inner scale का zero present है above the zero of the outer scale, in this case the reading will be in positive। जबकि लेफ्ट साइड के स्केल पे हमने क्या देखा था कि अगर जीरो प्रेजेंट है अबव द जीरो ऑफ आउटर स्केल तो उस केस में हम नेगेटिव ले रहे थे। लेकिन राइट हैंड साइड पे जो स्केल है उस केस में क्या होगा कि अगर ये इनर स्केल का जीरो प्रेजेंट है अबव द जीरो ऑफ आउटर स्केल, देन वी विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव। और इन केस अगर यही जीरो जो है इनर स्केल का अगर वो प्रेजेंट है बिलो द जीरो ऑफ द आउटर स्केल, देन वी विल टेक इट एज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो मीन्स कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि अगर आप रीडिंग लेफ्ट साइड वाले स्केल से ले रहे हो या फिर आप राइट साइड वाले स्केल से ले रहे हो, तो इसमें साइन में क्या होगा, देयर विल बी अ डिफरेंशिएशन, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। Now the application of the optical rotation. So first application is to determine whether a substance is optically active or not. तो ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सबस्टेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी ड्रग्स होती है उनमें या तो लीवो पार्ट जो है लीवो फॉर्म उसका बायोलॉजिकली एक्टिव होता है या फिर डेक्स्ट्रो फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ we can further decide the biological activity of that compound। जैसे कि इसमें example जो है that is of levocitrazine। तो levocitrazine जो है that is more effective as compared to its dextro form। नेक्स्ट इज टू मेजर प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो हर एक कंपाउंड की क्या है अपनी एक ऑप्टिकल जो रोटेशन की एक वैल्यू है पर्टिकुलर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस if we find out the value of this optical or angle of rotation, we can find out the purity of a substance। Then third is to determine concentration of a substance in solvent। तो ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे ही हम concentration भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सबस्टेंस का एक सॉल्वेंट में, क्योंकि concentration जो है that is the function of the optical rotation। जैसे कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सबस्टेंस है, उसका अगर सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी ऑप्टिकल रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू जो है वो भी उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा ही आएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो find this concentration। So that's all about the today's lecture।